साथियों, बहुजन साथियों से मेरी एक ही अपील है, क्योंकि हम लोग ही तो इस देश में गरीब हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा, कुछ लाइनों के द्वारा मैं लाइनें पढ़ रहा हूँ, इनको आप ज़रूर सुनना और गौर से सुनना कि नेता वो चाहिए जो जनता की आवाज़ सुने। नेता वो चाहिए जो जनता की आवाज़ सुने। ऐसा ना हो जीत के बाद वो घर में आराम करे। कि साथियों, हमें ऐसा नेता चुनना है, अपनाना है, जो देश की गरीब, मजदूर, किसान यानी सभी वर्गों की आवाज़ सुने, उनकी बातों पर अमल करे, उनकी बातों पर खरा उतरे। कि ऐसा ना हो जो जीत के बाद घर में आराम करे। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो घर में बैठे जीतने के बाद पब्लिक में नहीं आए, कि चूसे खून हमेशा हमारा हमें बर्बाद करे। या तो दंगे कराए प्रदेश में या फिर हिंदू मुसलमान करे। और नेता वो चाहिए जो जनता की आवाज़ सुने। कि साथियों, हमें ऐसा नेता अब नहीं चाहिए। बहुजनों को, जिनकी आबादी 85% है, जिन पर आज तक देश की 85 साल आज़ादी होने के बाद भी आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया, उनको उनका हिस्सा नहीं मिल पाया। बहुत सारे लोग देश में अभी ऐसे हैं जो 2 दिन 4 दिन ना काम करें तो उनको खाना नहीं मिलेगा। ये पूर्व में रही सरकारें या वर्तमान में रही सरकार, इसी सरकारों की वजह है साथियों, जो आज तक हमारा देश तरक्की की तरफ नहीं बढ़ा। खास कि या तो दंगे कराए प्रदेश में या हिंदू मुसलमान करे। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो देश में दंगे कराए, प्रदेशों में दंगे कराए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ कराए। मैं मुस्लिमों को भी और हिंदुओं को बराबर कह रहा हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदू हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। कि साथियों, संत महापुरुष तो कहते हैं इंसानों में जातियाँ नहीं, सब इंसान एक ही समान है। ये तो रीति रिवाज है जिनको हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कह रहे हैं। केवल टोपी लगाने से, दाढ़ी रखने से मुसलमान नहीं बन जाता। केवल यानी तिलक लगाने से या चुटिया रखा लेने से हिंदू नहीं बनता। हम सब एक ही हैं, आज भी और पहले से ही। तो ये राजनीति जो है, ये राजनीति हमको कमज़ोर करती है, हमें फूट डालती है और हमें दोनों को ही, सभी को, चारों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को बर्बाद करना चाहती है। हमें राजनीति नहीं, संतों की बातों पर चलना चाहिए। कि चूसे खून हमारा हमें बर्बाद करे, या तो कराए दंगे प्रदेश में या हिंदू मुसलमान करे। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमें नेता वो चाहिए जो सर्व समाजों को साथ लेकर चले, सबके हित में काम करे। कि रोजगार भी दे सभी को, सबके हित में काम करे। जो रोजगार भी दे सभी को, सबके हित में काम करे। ऐसा नहीं जैसा वर्तमान में चल रहा है, ऐसी सत्ता हमको नहीं चाहिए। कि रोजगार भी दे सभी को, सबके हित में काम करे, खाए कसमें झूठी, अडानी अंबानी को मालदार और करे। कि साथियों, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो झूठ बोल के कसम खाए कि सौगंध मुझे भारत माँ की, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए झूठा। हमें नेता वो चाहिए जो 4 आदमियों को काम न करके देश की सारी आवाम को काम करे, हिंदू मुसलमान सबको काम करे, सबके हकों के लिए लड़े। कि रोजगार भी दे सभी को, सबके हित में काम करे, और खाए कसमें न झूठी, अडानी अंबानी को मालदार करे। नेता वो चाहिए जो जनता की आवाज़ सुने। साथियों, ऐसे नेता हमको नहीं चाहिए। हमको नेता वो चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसा। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी, किसी को पीड़ा परेशानी आती है किसी भी वर्ग के साथ, तो वहाँ हाजिर हो जाते हैं। हमें ऐसा नेता चाहिए चंद्रशेखर जी जैसा दबंग नेता, जो जुल्म और जास्ती किसी की बर्बाद न करे, सबको साथ लेकर चलने का काम करे। कि भेजा सांसद तक जिन्होंने संसद तक भेजा जिता के, उनका ख्याल करे। और सरकारें देख चुके अब तक काफ़ी, इस बार बदलाव करें। कि साथियों, हम 85 सालों से यही देखते आ रहे हैं। कभी कांग्रेस आ रही है, कभी बीजेपी आ रही है केंद्र में,
यही दोनों को मूर्ख बनाते चले जा रहे हैं। कहा न किसी ने कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों नाथ हैं, यानी दोनों तरकीब से मारते हैं। एक महंगाई दुनिया भर की कर रहा है, दूसरा बेरोजगारी कर रहा है, और दूसरे ने तो 65 साल देश चलाकर, केंद्र में सत्ता चलाकर भी आज भी हमारे देश का ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों लोग गरीब के गरीब रह गए। इन्होंने 4 लोगों का पेट भरने का काम किया, ना कि 4 लाख लोगों का पेट भरने का काम किया। तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है साथियों। काम नहीं चलने वाला ऐसे जब तक हमको रोज़गार न चाहिए। अमेरिका देखिए आप कितनी तरक्की कर रहा है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, और हमारा देश केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर ही मर रहा है। क्या इसको मानवता कहते हैं? नहीं, मानवता वही होती है जो सबके हित में काम करे, जनता को रोज़गार दे, जनता की परेशानियों को सुने। कि सरकारें देख चुके अब तक काफ़ी, इस बार बदलाव करें। इस बार यानी 27 में हमें सपा को भी नहीं चुनना है, क्योंकि सपा में खुलेआम गुंडागर्दी होती है, दिन दहाड़े अपहरण होते हैं, दिन दहाड़े बहन बेटियों की आबरू लूट ली जाती है, दिन दहाड़े पशु चोरी हो जाते हैं, सब काम दिन दहाड़े ही होते हैं साथियों। कि एक ही को अमीर बनाने से क्या लाभ, यानी बार बार एक ही को पीएम मुख्यमंत्री बनाने से क्या लाभ। हर बार बदलाव करें, यानी हर बार हमें सत्ता चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि लोग सत्ता में बैठने के बाद अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देते हैं और वो फिर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। कि या तो फिर साथ लेकर चले गरीब अमीरों को, या तो फिर साथ लेकर चले गरीब अमीरों को, मानवता पर बात करे साथियों। या तो फिर ऐसी सरकार हो जो सबको साथ लेकर चले, मानवता पर बात करे, ऐसी सरकार हमेशा टिकाऊ हो। और वरना अगर ऐसी सरकार नहीं है जो एक ही पक्ष को अमीर करने में लगी है, चंद 4 लोगों को ही मालदार करने में लगी है, ऐसी सरकार को हमें बदल देना चाहिए। कि एक पक्ष को ले गोदी में दूसरे पर घात करे, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो एक पक्ष को साथ में ले और दूसरों को, जैसे हमारे SC ST OBC 85% लोगों को धक्का दे रही सरकारें, हमारा मजाक कर रही हैं, हमें मूर्ख समझ रही हैं। वो सोच रहे हैं ये लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको बनाए जाओ मूर्ख जितना बनाना है। अब हम मूर्ख बनने वाले नहीं, हम 85% हैं। हमें देश पर राज करना है, हमें शासक बनना है और अपनी हिस्सेदारी भागीदारी लेनी है। आप जातियों में बटोगे जब तक नुकसान हो चलेगा काफ़ी, तब तक जातियों में कुछ नहीं रखा साथियों। इंसान सारी दुनिया के एक समान है। जातियाँ तो गधों घोड़ों में होती हैं, ऊँट बकरियों में होती हैं, सबके चाल चलन रंग ढंग अलग होते हैं। हम सब इंसान तो एक से ही हैं, खाली रीति रिवाजी तो अलग है ना। कि काम तो करे नहीं महंगाई के सिवा और धर्म जात करे, ऐसा नेता नहीं चाहिए जो काम ना करे मानवता के पक्ष में और महंगाई दुनिया भर की करे और धर्म जात पर लड़ाए। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए साथियों। और साथियों, अब आगे आपका अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करना चाहता हूं साथियों। और साथियों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथियों वीडियो अच्छा लगा है ना तो कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको कैसा लगा है मेरा वीडियो। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना और बेल को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की जानकारियाँ राजनीतिक से जुड़ी, पॉलिटिक्स से जुड़ी ये जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाता रहूँ अपने यूट्यूब के माध्यम से। तो साथियों चलता हूँ। जय भीम, जय हिंद, नमो बुद्धाय।